लव जिहाद में कॉर्पोरेट नेटवर्क की जिसके खुलासे ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। मामला महाराष्ट्र के नासिक का है, जहां एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में हिंदू महिला कर्मचारियों का यौन शोषण, धर्म परिवर्तन का दबाव डालने और ऑफिस में जबरन नमाज पढ़ने की घटना सामने आई। आरोप है कि कंपनी में काम कर रही 8 हिंदू महिलाओं को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। आरोप है कि हिंदू महिलाओं को ऑफिस में नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता था, उनके धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया जाता था। आरोपी शादी का झांसा देकर यौन शोषण करते थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में कंपनी के टीम लीडर्स और एचआर मैनेजर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला क्या है, रिपोर्ट दिखाते हैं। कंपनी पर पुलिस का पहरा, काले कपड़े से ढका गुनहगारों का चेहरा और हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश। ये तस्वीर है महाराष्ट्र के नासिक की, जहां कॉर्पोरेट जगत की चमचमाती दुनिया में द केरला स्टोरी जैसी खौफनाक साजिश के खुलासे ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा तब भड़का जब नासिक में एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में लव जिहाद की साजिश का पर्दाफाश हुआ। कॉर्पोरेट जिहाद के गंदे खेल का पता तब चला जब आईटी कंपनी में काम कर रही कुछ हिंदू महिला कर्मचारियों का बर्ताव अचानक पूरी तरह से बदल गया। लड़कियां जीन्स टॉप छोड़कर एकदम से पंजाबी ड्रेस पहनने लगी। कुछ महिला कर्मचारियों ने पूरे 1 महीने तक रमजान के रोजे भी रखे, अपनी पुरानी आदतें और परंपराएं छोड़ दी। अचानक बदले इस बर्ताव से एक महिला कर्मचारी के परिजनों का शक गहराया। परिवार ने लड़की को विश्वास में लेकर पूछताछ की तो अत्याचार और धर्मांतरण की खौफनाक सच्चाई सामने आ गई। इस खुलासे के बाद कई और महिला कर्मचारी सामने आई। पुलिस से शिकायत की गई, जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। महिला पुलिसकर्मियों ने भेष बदलकर कंपनी में काम किया। आरोपियों के लड़कियों से बात करने के तरीके के सबूत जुटाए। पुलिस ने 40 जगहों के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इनमें आरोपी लड़कियों को परेशान करते दिखे। लड़कियों से अश्लील हरकतें करने के मामले भी सामने आए। सबूत इकट्ठा करने के बाद नासिक पुलिस ने कंपनी के टीम लीडर आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अत्तार, दानिश शेख और एचआर मैनेजर समेत 7 लोगों को दबोच लिया। 9 मामले दर्ज किए गए, इसमें से 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। अपराधों का दायरा और गंभीरता देखते हुए माननीय पुलिस कमिश्नर सर इनके आदेश से एसआईटी स्थापन की गई है। अभी एसआईटी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बना दी गई है, लेकिन अब जांच में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के एक संगठित नेटवर्क की बू भी आने लगी है। पुलिस इस मामले में एक लड़की की तलाश में है जो इस नेटवर्क की लेडी कैप्टन बताई जा रही है। निदा नाम की महिला आईटी कंपनी के अंदर लव जिहाद का नेटवर्क संभालती थी। जांच में सामने आया है कि निदा नाम की महिला आईटी कंपनी के अंदर लव जिहाद का नेटवर्क संभाल रही थी। नई महिलाओं को लव जिहाद के जाल में फंसाने का काम कर रही थी। आरोप है कि वो पहले दोस्ती और भरोसे का माहौल बनाती, महिलाओं को नमाज, कलमा और हिजाब पहनने की ट्रेनिंग देती, फिर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। निदा खान फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, और इस बीच जांच में कई अहम बातें सामने आ रही हैं। पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे बड़ा रैकेट काम कर रहा है। विदेश से फंडिंग की भी आशंका है। ऐसे में इस केस की पूरी रिपोर्ट एनआईए, एटीएस और आईबी को सौंपी गई है। दावा है कि इसके पीछे जो भी होगा उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि एमएनसी में जिस तरीके से सबको हायर किया जाता है, फिर ये कुछ गिने चुने जो जिहादी है, इनमें कॉन्स्पिरेसी ये लोग तैयार करते हैं, प्लान तैयार करते हैं कि कौन से हिंदू बहनों को टारगेट करना है। फिर ये लोग टारगेट करते हैं और उस तरीके से हमारे हिंदू बहनों को फंसा के उनको धर्मांतर करके उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, इसलिए कोई भी हमारे हिंदू बहनों की तरफ इस तरीके का जिहाद कॉर्पोरेट कंपनीज में अगर कर रहा होगा तो उसको मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। नासिक का मामला गंभीर मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। आरोप यौन शोषण के हैं, आरोप लव जिहाद के हैं, आरोप जबरन धर्म परिवर्तन के हैं। सवाल है कि इस गैंग का मास्टरमाइंड कौन है,
किसके इशारे पर आईटी कंपनी में कॉर्पोरेट जिहाद का खेल चल रहा था, इसका नेटवर्क कहां तक फैला था और क्या कॉर्पोरेट जिहाद के लिए विदेश से फंडिंग हो रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।